पर्यावरण अध्ययन का जो अगला टॉपिक है वह आपका है जंतु एवं पेड़ पौधे। तो यह जो चौथा टॉपिक है जंतु एवं पेड़ पौधे, एनिमल्स एंड ट्रीज एंड प्लांट, ये क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जो क्वेश्चंस इस लेसन से बन सकते हैं वह मैं यहाँ पे आपको बना कर दूंगा, जिसे आप नोट करके इसको अच्छे से क्या करेंगे, तैयार करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पादप कोशिका में अभाव होता है, यानी जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें अभाव होता है, किस चीज की कमी होती है, यानी पादप कोशिकाओं में यानी अभाव, किस चीज का अभाव होता है, किस चीज की कमी होती है, तो कमी होती है तारक तारक काय का, यानी तारक काय का कमी होता है किसमें, आपके पादप कोशिकाओं में, ठीक है ना। वहीं पर जो दूसरा क्वेश्चन है वह आपका है जीवों के व्यवहार का अध्ययन होता है, यानी जीवों का जो व्यवहार होता है, यानी कह सकते हैं जीव जंतुओं के व्यवहार का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इथोलॉजी। क्या बोलते हैं, इथोलॉजी बोलते हैं किसको, जीव जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को बोलते हैं इथोलॉजी। वहीं पर आपका जो तीसरा है वह है आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है। जो आनुवांशिक जो विविधता होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं या फिर जेनेटिक बोलते हैं, तो यह जो होता है यह विविधता उत्पन्न होती किससे है, तो यह जो विविधता होती है यह अर्धसूत्री विभाजन से होती है। किससे होती है, अर्धसूत्री विभाजन से क्या होती है, उत्पन्न होती है ये। वहीं पर जो नेक्स्ट है वह है जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, ठीक है ना, अब नहीं है लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन थे, तो वह थे आपके अरस्तु। कौन थे, अरस्तु, ठीक है ना, अरस्तु जो थे वह जंतु विज्ञान के जनक थे, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करें सबसे सरल एवं उभयचर पादप, जो सबसे कह सकते हैं कि सरल और उभयचर जो पादप है वह कौन है, वह आपका है ब्रायोफाइटा। कौन है, ब्रायोफाइटा, ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे। वहीं पर जो आपका नेक्स्ट है वह आपका है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किस रंग में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूरज की रोशनी का यूज करके और मिट्टी से कह सकते हैं कि आपका जल और एटमॉस्फेयर से CO2, ये इसका यूज करके क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। कौन, पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। जिन पेड़ों के पत्ते हरे होते हैं, हरा होने का कारण क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से उनके पत्ते हरे होते हैं, और जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह भोजन अपना क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक अगर किसी रंग में होती है तो वह लाल रंग में होती है। किसमें होती है, लाल रंग में होती है, ठीक है ना। वहीं पर जो दूसरा अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है, यानी जो मैंग्रोव, अभी मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने मैंग्रोव वनस्पतियों के बारे में मैंने बताया था, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में मैंने बताया था। तो मैंग्रोव जो है वह क्या होता है, एक तटवर्ती कह सकते हैं कि यह जंगल होते हैं, तटवर्ती पेड़ पौधे होते हैं, यानी समुद्र के तटीय किनारों पे जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं उनको मैंग्रोव बोलते हैं। तो जो मैंग्रोव वनस्पति के जो नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं लवणोद्भिद पौधे, यानी ऐसे पौधे जो नमकीन पानी में क्या होते हैं, उगते हैं, यानी नमकीन यानी खारे पानी में उगने वाले कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको बोलते हैं लवणोद्भिद पौधे बोलते हैं, और इन्हें मैंग्रोव वनस्पति भी बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं पर जो अगला क्वेश्चन है वह है उत्तक शब्द का उपयोग किया गया था। उत्तक शब्द का उपयोग किया गया था बीचट द्वारा। किसके द्वारा, बीचट, याद करिएगा, उसको नोट कर लेंगे, बीचट द्वारा। अगला है प्याज, आलू और अदरक, यह क्या है, बहुत बार पूछता है तो बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, तो आप एक बार नोट कर लेंगे, कहीं पर इसको हाईलाइट कर लेंगे कि यह तने होते हैं। क्या होते हैं, तने होते हैं, ठीक है ना। ये पेड़ पौधों में यह तने वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्याज, आलू और अदरक, ठीक है ना। वहीं पर अगला जो क्वेश्चन है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है कौन, इन टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है, तो किस राज्य को टाइगर स्टेट बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को। किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को बोलते हैं, इसको नोट कर लेंगे। वहीं पर यहां पर जो लास्ट है इस लेसन का वह है चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया, यानी चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, यह चलाया गया था गौरा देवी। किसके दौर में, गौरा देवी। क्या था यह आंदोलन, देखिए यह जो आंदोलन था ना ये पेड़ पौधों के संरक्षण से था, यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी ये पेड़ पौधों को बचाने के लिए था, जंगलों को बचाने के लिए था। बहुत समय पहले कह सकते हैं कि जब पेड़ों को काटने के लिए जब कोई आता था तो गौरा देवी के संरक्षण में जो मतलब कह सकते हैं कि
जो ये नेतृत्व में जो चलाया गया था ये आंदोलन, ये चिपको आंदोलन था। इसमें करते क्या थे ये लोग, ये पेड़ से चिपक जाते थे, यानी पेड़ को कस के पकड़ लेते थे। जिस पेड़ को काटने के लिए कोई आता था तो उस पेड़ को ये क्या करते थे, कस के पकड़ लेते थे। और उनका कहना क्या था कि पहले मुझे काटो फिर पेड़ को काटना, यानी चिपको आंदोलन गौरा देवी के नेतृत्व में इस तरह से क्या हुआ था, बहुत ही फेमस हुआ था। और यह जो आंदोलन था वह किसके लिए था, यह आपके वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को बचाने के लिए था, ठीक है ना। तो यह चैप्टर आपका क्या था, ये आपका चैप्टर 4 यानी टॉपिक 4 था ये, ठीक है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कि हमारा परिवेश, क्या है, हमारा परिवेश है, आवर सराउंडिंग, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सजेस्ट करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा वीडियो पढ़ते ही आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। तो आई थिंक अच्छी लगी होगी टॉपिक, नोट्स अच्छे से बना लेंगे, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, ठीक है ना। धन्यवाद।